Hello students, today we are going to discuss nucleophilic substitution reaction in haloarenes. Okay, and the first question related to nucleophilic substitution reaction in haloarenes is that why haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction as compared to haloalkanes. Okay, तो haloarenes मीन्स बेंजीन रिंग और उसमें क्या हो, एक हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन रिंग से. और हेलोएल्केन मीन्स कि कोई एल्केन हो और उसमें क्या हो, एक हैलोजन एटम क्या हो, अटैच्ड हो. ओके, सो लुक हियर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ haloarenes. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई haloarenes आर मच लेस रिएक्टिव towards nucleophilic substitution reaction as compared to haloalkanes. Okay, so this is the first question which is very important for board examination. Why haloarenes are much less reactive towards nucleophilic substitution reaction as compared to haloalkanes. Okay, so look here, this is the benzene and one halogen atom attached directly with this benzene ring. So this is the haloarenes. This is the haloarenes. Okay, and look here, CH3 CH2X. This is the alkane. Okay, and one halogen atom is attached this carbon. This is haloalkane. Okay, so these are the haloarenes and this one is the haloalkane. Now question is that why haloarenes is much less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Okay, so look here, X equal to fluorine, bromine, iodine. Okay, यहाँ पर देखो haloarenes क्या करता है, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अरे हम लोग रीजन की बात करें कि रीजन क्या है. ठीक है, रीजन. ओके, तो सबसे पहले हम लोग रीजन को यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि रीजन क्या है. ओके, तो फर्स्ट रीजन है वो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पहला रीजन. दूसरा रीजन क्या है, इसी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. So first reason is partial double bond character या resonance stabilized. Okay. Now second is the hybridization. Hybridization of carbon. Okay. So these two regions which are responsible for the less reactive nucleophilic substitution reactions. ये दो पॉइंट्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि haloarenes क्या है, लेस रिएक्टिविटी शो करता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, अब हम समझेंगे कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन का मीनिंग क्या है. सो लुक हियर, फर्स्ट रीजन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन या रेजोनेंस स्टेबिलिटी. ओके, यहाँ पर हम समझे कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मीनिंग क्या है और क्यों ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि haloarenes लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. या कह सकते हो कि ये haloarenes न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो ही नहीं करता है. ओके, तो लुक हियर,
यहाँ पे हम एक हेलो एरिन्स लेंगे, जनरली हम लोग क्लोरोबेंजीन लेंगे, और जब भी हम हेलो एरिन्स की बात करेंगे तो क्लोरोबेंजीन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या हुआ कि ये क्लोरीन एटम बेंजीन रिंग से क्या होगा, अटैच होगा। ओके, तो लुक हियर, देखो ये हम बनाते हैं बेंजीन, ठीक है, ये बना बेंजीन, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बेंजीन बना, और इससे हम लगाते हैं एक क्लोरीन एटम, ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। ओके, अब जानते हो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ ही क्या किया है, बॉन्ड बना चुका है, ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6, 1 2 3 4 5। ओके, देखो यहाँ पर क्या होता है क्लोरोबेंजीन में कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल, ये क्या हो जाता है, कॉन्जुगेशन में होता है, ठीक है, कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और जब कॉन्जुगेशन में होता है तो वहां पर क्या होता है, रेजोनेंस, क्या होता है, रेजोनेंस। ओके, यानी यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, क्लोरीन एटम क्या है, कॉन्जुगेशन में है, क्लोरीन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है, और जब कॉन्जुगेशन में है तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा, क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ओके, इट मीन्स की क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ओके। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस शो करेगा, तो हम उसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो देखो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ओके, तो ए पाई बॉन्ड इधर जाएगा, इधर शिफ्ट होगा, ठीक। तो पहला जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को हम लोग डबल एरो से दिखाते हैं, ठीक है, डबल एरो मीन्स कि एरो जो होगा उसका 2 हेड होगा, ठीक है, इस तरीके से ए रेजोनेंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो देखो पहला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ए लोन पेयर शिफ्ट हो गया इस तरफ, ए पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस कार्बन की तरफ, जब ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन हुआ, डबल बॉन्ड का, और ए बॉन्ड इधर आ रहा है, इस कार्बन पे आएगा निगेटिव चार्ज, इस पे आया निगेटिव चार्ज, ओके। ये दोनों बॉन्ड एज सच रहेंगे, और यहाँ देखो क्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है। अब देखो इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज सच पड़े रहेंगे, उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हुआ है, शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो पहला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना, फिर उसके बाद से क्या होगा, ए इधर शिफ्ट होगा तो ए वाला इधर शिफ्ट होगा, इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो सेकेंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, ये डबल बॉन्ड, ए इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, ए पाई बॉन्ड इधर इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है तो इस पे निगेटिव चार्ज और एक ये सेकेंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। इसके बाद से क्या होगा, ए निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और ए इस पे जाएगा, ठीक है, मीन्स की ये पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर
ये यहाँ पर गया, ये पहले वाला बॉन्ड, ये यहाँ पे, और एक निगेटिव चार्ज और एक क्लोरीन और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और ये वाला इधर शिफ्ट होगा, मतलब एक और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना। ठीक है, पहले वाला एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे डबल हुआ, और ये वाला इधर शिफ्ट हो गया क्लोरीन, और ये जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो प्लस, और ये बॉन्ड इधर जा रहा माइनस, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, और ये लो यहाँ। ओके, तो दिस आर द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। ओके, चलो हम नंबरिंग करते हैं। ये फर्स्ट, ये क्या है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, देखो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है बना। अब इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अच्छा, इस स्ट्रक्चर में देखो, सेकेंड स्ट्रक्चर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब स्ट्रक्चर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। ओके, यहाँ कार्बन, ये कार्बन और इस क्लोरीन, ये देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से क्लियर है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड शो हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड। क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड आ गया, इसको एक परमानेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जब तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड आ गया। तो देखो, जब कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करने लगा, तो जो ये बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन टू क्लोरीन, ठीक है, ये जो बॉन्ड लेंथ होता है वो शॉर्ट हो जाता है। क्या होता है? शॉर्ट। ठीक है, और इसको ब्रेक करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जब बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसको ब्रेक करने के लिए, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ओके, तो ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ओके, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेस रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स। ओके, तो पहला जो रीजन है वो क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो क्या होगा, जो कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ओके, या सिंपली कह सकते हो कि यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को डिसोसिएट नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट लिखा था रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अब यहाँ पे देखो क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, मोर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल कंपाउंड। ओके, तो ये क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होता है और क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? लेस होती है, या कह सकते हो कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं देता है। ओके, सो फर्स्ट रीजन इज डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ओके, तो हेलो एल्केन्स की बात करें तो उसमें रेजोनेंस होता नहीं है। ओके, नाउ सेकंड रीजन हाइब्रिडाइजेशन। Okay, so look here. This is the chlorobenzene. This is the carbon. Double bond. Okay. Here, hydrogen.
दिस इज द क्लोरोबेंजीन एंड दिस इज द हेलो एल्केन दैट इज इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन. ओके, दिस इज द क्लोरोबेंजीन and this one is the chloroethane. Okay, now look here, hybridization. Okay, तो यहाँ पे हमको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है क्लोरीन और कार्बन. इस कार्बन का उस कार्बन का जिससे हाइड्रोजन एटम क्या हो, अटैच हो. यहाँ देखो इससे यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या है. टोटल काउंट कर लो, टोटल सिग्मा बॉन्ड. तो सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं. तो 1 2 3, तो 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड. हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp. ठीक है, sp2. यहाँ पे देखो, अरे हम इसको इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और सही से लिखते हैं. ये होगा ना, इस कार्बन को हम यहाँ पे लिख देते हैं. ये देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन. तो यहाँ देखो क्लोरीन इस कार्बन से अटैच्ड है. देखो 1 2 3 4, कितने सिग्मा बॉन्ड, 4. तो यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3. ओके, sp3. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है. यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है. तो इससे क्या मतलब है, देखो यदि हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, EN, यानी हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को EN से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहा जाता है मोर एस कैरेक्टर, मोर एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव. ओके, सो पहले यहाँ पे समझते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, यहाँ पे हम निकालेंगे कितना परसेंट एक कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को शो कर रहा है और एक कार्बन. ठीक है, यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे, एस कैरेक्टर या एस परसेंटेज. यहाँ पे देखो टोटल कितने हैं, 2p और 1 s, टोटल कितने हुए, 3. और यहाँ पर 1 s है, तो 1/3 × 100. तो यहाँ पर आ जाएगा 33.33%. यानी यहाँ पे एस कितना है, एस परसेंटेज कितना है, 33.33. ओके, यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे तो एस परसेंटेज कितना है, यहाँ पे टोटल 4, 1 एस, तो 1/4 मीन्स 25%. 25%. तो यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या है, 25%. यहाँ पे क्या है, 33.33%. और यहाँ पर देखो मोर एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी इस दोनों के कंपैरेटिवली कार्बन कौन सा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन, ठीक है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपने पास रखेगा. ठीक है, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कार्बन का, वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है. ठीक है, तो अपने पास रहेगा. ठीक है, और जब अपने पास रखेगा तो यहाँ से क्लोरीन एटम का रिमूवल नहीं होगा. ठीक है, जबकि यहाँ पे कार्बन लेस रिएक्टिव है. ठीक है, एक क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन यहाँ से लेके निकल जाएगा. तो जब यहाँ से लेके निकलेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज. ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अटैक करेगा. क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव, और ये यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा. ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा इस केस में. ठीक है, नहीं अटैक करेगा. क्यों नहीं अटैक करेगा, क्योंकि क्या यहाँ पे कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ए अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा. ठीक है, तो ये सेकंड रीजन है हाइब्रिडाइजेशन. कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हेलो एलिन्स में sp2 होता है, यहाँ पर क्या होता है, sp3 होता है. ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 33.33% यस कैरेक्टर है, और यहाँ पर कितना है, 25% यस कैरेक्टर. ठीक है, तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है. ठीक है, मतलब कि कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन, अपने शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा. क्लोरीन यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन को लेके रिमूव
नहीं हो पाएगा। ओके, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर क्या है, कार्बन लेस है, क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेके क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन। और एक और चीज यहाँ पे देखो, जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ठीक है, तो जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.69 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 1.69 एंगस्ट्रॉम। और जब sp3 होता है तो 1.89 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखो शॉर्ट हो गया, बॉन्ड लेंथ भी क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी यहाँ से इस क्लोरीन एटम को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, या इस बॉन्ड को क्या ब्रेक करने के लिए। तो दीज आर द टू रीजन, ओके, which are responsible for the less reactivity of nucleophilic substitution reaction of haloarenes. Okay, if question asked in your examination, why haloarenes are much less reactive towards nucleophilic substitution reaction as compared to haloalkanes, simply you write first reason due to partial double bond character, and second reason is the hybridization of carbon in haloalkane and haloarenes in which halogen atom is directly attached. Okay, so this is the reason. Okay, so simply in normal condition or at room temperature, haloarenes do not give nucleophilic substitution reaction. Okay, बट यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करें, ठीक है, प्रेशर को मेंटेन करें, हाई प्रेशर पे रिएक्शन कराएं, तो haloarenes gives nucleophilic substitution reaction. Okay, so these are about the chemical properties of haloarenes, and the first point, why haloarenes much less reactive towards electrophilic substitution reaction as compared to haloalkanes.